केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हमको ज्वाइन कर रहे हैं इस चर्चा में। आज उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी हमने देखा, उन्होंने पहले भी इस बात को लेकर कहा था कि ये किस तरह का रवैया है विपक्ष का। अनुराग ठाकुर जी, लेकिन सवाल यह है कि इस सब के बीच में तो जनता के काम प्रभावित हो रहे हैं ना। देखिए, इसीलिए लोकतंत्र में सदन का बड़ा महत्व है। जो सरकार चुनकर आती है उसको जनता के लिए काम करना है, विपक्ष को जनता से जुड़े हुए विषयों को उठाना है। लेकिन दुर्भाग्य ये है दिनेश जी कि खड़गे जी, सोनिया जी पहले तो चिट्ठियां लिखते हैं कि कोविड पर चर्चा हो, लेकिन जब कोविड पर चर्चा होती है और प्रधानमंत्री जी सारे फ्लोर लीडर्स को बुलाते हैं तो सबसे पहले भागने का काम कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी करती है। वो चर्चा में भाग नहीं लेते, डिस्कशन में भाग नहीं लेते। फार्मर्स पे चर्चा मांगते हैं, जब उस पर चर्चा शुरू होती है तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कंपटीशन, एक होड़ शुरू हो जाती है कि कौन कितना अभद्र व्यवहार करेगा, कौन टेबल पर चढ़ेगा, कौन कूदेगा, कौन फाइल फेंकेगा, कौन कागज़ फाड़ेगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वो पैगेसिस पे कहते हैं, जब मंत्री स्टेटमेंट देने आते हैं तो हाथ से पर्चा छीन लिया जाता है, स्टेटमेंट को फाड़कर सदन पर पीठ पर बैठे उपसभापति और सभापति के ऊपर फेंका जाता है। जब एक बार फिर मौका आता है तो वो फिर उस तरह का दुर्व्यवहार करते हैं। टीएमसी के सांसदों को सदन से बाहर जिस दिन निकाला गया था, उस दिन ज़बरदस्ती अंदर आने के लिए उन्होंने शीशे भी तोड़े। सिक्योरिटी ऑफिसर्स महिलाओं के ऊपर वो गिरे भी, उनको फर्स्ट एड भी दिया गया, उनका इलाज भी करवाया गया। और अगर आप पिछले कल की घटना भी देखें तो कांग्रेस की महिला सांसदों ने, मुझे लगता है जो किया है उसके लिए उनको पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। वो जो वहाँ पर सिक्योरिटी की महिला ऑफिसर्स हैं, जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी महिला ऑफिसर्स हैं, उनको जिस तरह से खींचा गया, दुर्व्यवहार किया गया, उनको चोट पहुँचाई गई, क्या इसके लिए उनको सांसद बनाया था कि सदन में चर्चा करने के लिए सांसद बनाया था? जिस तरह से कांग्रेस के सांसद टीवी को भी खींचकर गिराने पे लगे थे, टेबल पर चढ़ने पर लगे थे, आसन पर जो हमारे सभापति जी थे उनके ऊपर फाइल फेंकने पर लगे थे, क्या यही काम करने के लिए इनको विपक्षी दल के नेताओं को बुलाया गया है? अगर इनके पास तर्क नहीं बचे, डिस्कशन करने के लिए कुछ है नहीं, तो ये सुन तो सकते थे। प्रधानमंत्री जी अपने मंत्रिमंडल का अगर परिचय करवाना चाहते तो परिचय नहीं करवाने दिया। प्रधानमंत्री जी ने अपने सांसदों को, जो मंत्री बने, उनको कहा राज्यसभा में जाओ, अपर हाउस में राज्यसभा में अच्छी डिस्कशन होती, वहाँ जाकर सुनो, कुछ ज्ञान प्राप्त करो। लेकिन जो राज्यसभा के वरिष्ठ सांसदों ने किया वो तो शर्मसार करने वाला था। मुझे लगता है विपक्ष में होड़ मची थी कि कौन कितना ज़्यादा नीचे गिर सकता है, कौन कितनी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करवा सकता है, कौन भारत को कितना कलंकित कर सकता है। जिस तरह से 26 जनवरी को लाल किले पर हुआ और जो शर्मसार देश को करने का काम किया था, 15 अगस्त से पहले सदन के अंदर भी कुछ लोगों ने उसी तरह सा काम करने का काम किया। लेकिन यहाँ अनुराग जी, दुहाई दी जा रही है सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी की कि उन्होंने कहा था कि व्यवधान भी कई बार जनता के हित में होता है। निश्चित तौर पर अगर इनको लगता है अपना विरोध प्रकट करना है, चर्चा में भाग नहीं लेना है, इनको नारे ही लगाने हैं, तो कोई रोक नहीं रहा था। आखिर पार्लियामेंट की ही सिक्योरिटी के लोगों की अंदर खड़े करने की क्यों जरूरत पड़ी? मैं आपसे पूछता हूँ। पहले इसलिए जरूरत पड़ी कि उन्होंने मंत्री को बयान तक नहीं देने दिया, कागज हाथ से लिए और फाड़ के फेंक दिए, तो एक तरह से अटैक किया गया। दूसरा, जब किसानों पर चर्चा शुरू हुई तो टेबल पर कूदकर जो अधिकारी बैठे उनके कंधों पर से चढ़ के ऊपर कूद गए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के, और फाइलें चेयरमैन की सीट के ऊपर फेंकी गई। क्या आपको लगता है कि उनकी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं, जो अधिकारी नीचे बैठे हैं, जो चेयरमैन सीट पर बैठा है? अगर उसके लिए लगाया गया अगले दिन सुरक्षा बलों को, तो कौन थे वो पार्लियामेंट का ही सिक्योरिटी स्टाफ था, बाहर से किसी को नहीं बुलाया। केवल 12 महिला पुलिस वाली थी, 18 पुरुष होंगे। लेकिन कांग्रेस के सांसदों ने जिस तरह से मैन हैंडलिंग की है, खींचा है वहाँ की महिला सांसदों ने, वो अपने आप में दिखाता है कि इनके मन में क्या था। जिस तरह से तृणमूल के सांसदों ने शीशे तोड़े अंदर घुसने के लिए एक दिन, आज से कुछ दिन पहले, वो अपने आप में दिखाता है। दोनों में ही महिला सिक्योरिटी कर्मचारी, उसमें उनको इंजरी हुई, घायल हुई, उनका उपचार कराना पड़ा। क्या इसके लिए कांग्रेस सदन में आती है? कांग्रेस कह रही है सेलेक्टेड वीडियो लीक का काम किया जा रहा है।
केवल वो हिस्सा देखिए, दिखाया जा कुल रहा है। मिलाकर कांग्रेस तृणमूल को वीडियो कौन को सा हिस्सा दिखाया सेलेक्टिवली जा रहा है? लीक किया है। कांग्रेस कह रही है कि वीडियो को, ये जो फुटेज है, ये सेलेक्टिव तरीके से लीक किया गया है। इसमें सिर्फ वो हिस्सा दिखाया जा रहा है जिसमें मार्शल को पकड़कर खींचा जा रहा है। वो हिस्सा बिल्कुल नहीं दिखाया जा रहा है जहां कांग्रेस के सांसदों, विपक्ष के सांसदों के साथ मार्शल्स ने बदसलूकी की है। क्योंकि TV9 भारतवर्ष इतना पॉपुलर चैनल है, मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप अपने रीजनल और नेशनल चैनल पर जरूर दिखाइए किस तरह से कांग्रेस के महिला सांसदों ने महिला सिक्योरिटी अफसर को खींचा है। क्या वो भारत की बेटी नहीं थी जो अपनी सेवा दे रही थी? क्या ये महिला सांसद अपनी जो उनको बातचीत रखनी चाहिए थी उसके बजाय हाथापाई पे आ गई? और अगर वीडियो लीक किए हैं तो विपक्ष के सांसदों ने वीडियोग्राफी की जो सदन में अलाउड नहीं है। ये विपक्ष के सांसदों ने ही उसको रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाला है। आप लोग तो टीवी के माध्यम से असली चेहरा बता रहे हैं कि कांग्रेस जो कह रही है वो झूठ है, और असल में कांग्रेस के सांसदों ने ही हाथापाई की। असल में कांग्रेस के सांसद ही टेबल पर चढ़कर कूदे। अब देश के सामने इनकी सच्चाई आई है तो ये कार्रवाई से बचने के लिए ढोंग रच रहे हैं, और ये ढोंग रचकर गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमने चेयरमैन राज्यसभा से कहा कि आप इस वीडियो फुटेज को देखिए, हम विरोध प्रकट कर रहे हैं और इसके खिलाफ, इनके खिलाफ कड़ा से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में कोई सांसद इस तरह की हरकत ना करे और देश को और संसद को बदनाम करने का काम ना किया जाए। नौबत यहां तक पहुंची क्यों अनुराग जी, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, अगर सरकार ने किसान के मुद्दे पर भी चर्चा की, ओबीसी के बिल पर भी चर्चा की, हर प्रश्नकाल में हम उत्तर देने के लिए भी खड़े हुए, तो विपक्ष ने हल्ला करके सदन बंद क्यों करवाया? मैं पूछना चाहता हूं। पैगासस की इनकी मांग थी, पैगासस पे मंत्री ने स्टेटमेंट दी, तो स्टेटमेंट फाड़ी क्यों? अगर चेयरमैन ने इनको सवाल पूछने का भी अधिकार दिया तो पूछे क्यों नहीं? विपक्ष कभी चाहता ही नहीं था कि चर्चा हो। विपक्ष के सांसदों ने व्यक्तिगत रूप से भी, मीडिया में भी, पर्सनली भी यही कहा कि हम इसको बिल्कुल वॉश आउट करेंगे, यानी कि ये सत्र जो है धुल जाएगा, जैसे बारिश में धुल जाता है। इनको लगता था इसमें मानसून सेशन में धुल देंगे, लेकिन ये समझे नहीं कि देश की जनता इनको चुनकर भेजती है जनता से जुड़े हुए मुद्दों को पूछने के लिए, ना कि इस तरह का हंगामा, दुर्व्यवहार और इस तरह की शर्मनाक घटनाएं करने के लिए। सर, एक बहुत संक्षिप्त जवाब आपसे इस बारे में कि इसका अंत कहां है, इस डेडलॉक का अंत कहां है? संसद का ये सेशन गया, सड़क पर अब भी संघर्ष की अब बातें हो रही। देखिए, इन सांसदों के ऊपर जिन्होंने इस तरह की ओछी हरकत की है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई चेयरमैन राज्यसभा को करनी चाहिए, और भविष्य में विरोध तो करें लेकिन संसद को या देश को शर्मसार ना करें। इस तरह की हुल्लड़बाजी, हंगामा और हाथापाई ना करें। बहुत शुक्रिया सर, वक्त निकाला आपने और हमारे साथ आप जुड़े, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।